देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मीरा रोड में 25 वर्षों से निरंतर हो रही श्री राम कथा 19 दिसंबर से भक्ति और श्रद्धा के साथ होगा आयोजन। मीरा रोड में पिछले 25 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा, माता जी का जागरण, महाप्रसाद, भागवत कथा, शिव महापुराण एवं अन्य कई धार्मिक कार्य संपन्न होते आए हैं। उसी भांति इस वर्ष भी 19 दिसंबर से भक्ति और श्रद्धा के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा, माता जी के जागरण व महाप्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में होने वाला यह आयोजन मीरा रोड क्षेत्र की धार्मिक परंपरा का अहम हिस्सा बन चुका है, जिसमें हर वर्ष हजारों श्रद्धालु भाग लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दिव्य जीवन चरित्र का श्रवण करते हैं। इस वर्ष श्री राम कथा का आयोजन 19 दिसंबर से 27 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से प्रभु इच्छा तक श्री रामचरितमानस की संगीतमय कथा प्रस्तुत होगी। कथा व्यास श्री श्री 108 स्वामी प्रेमदास रामायणी जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को भगवान श्री राम के आदर्श, मर्यादा और जीवन मूल्यों से जोड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 19 दिसंबर को कलश शोभा यात्रा से होगी, जो हनुमान मंदिर न्यू गोल्डन नेस्ट से निकलकर मीरा रोड पूर्व स्थित रामदेव पार्क के रश्मि गार्डन ग्राउंड बाबा मंडप में स्थित कथा स्थल तक पहुंचेगी। कथा आयोजन के पश्चात 28 दिसंबर को विशाल जागरण, माता जी की चौकी और महाप्रसाद का आयोजन शाम 4 बजे से देर रात तक किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य यजमान के रूप में श्री शिव जन्म शर्मा एवं श्रीमती अमरावती शर्मा, श्री श्यामकेश मिश्रा एवं श्रीमती सावित्री मिश्रा, श्री अवधेश तिवारी एवं श्रीमती मंजू तिवारी, श्री संजय निषाद एवं श्रीमती संगीता निषाद, श्री राधेश्याम बिंद एवं श्रीमती राजकुमारी बिंद सहित कई श्रद्धालु परिवार सहभागिता करेंगे। यह आयोजन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जहां वे श्री राम कथा के साथ साथ माता जी की विशेष पूजा अर्चना में भी शामिल हो सकेंगे। आयोजन समिति के टीम प्रमुख वशिष्ठ कुमार तिवारी ने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए सभी श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाएं। श्रद्धालुओं के भक्ति भाव को और सजीव बनाने के लिए कुंदन मिश्रा एंड पार्टी द्वारा भजनों और आकर्षक झांकियों का विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है। आपको बता दें कि विशेष आयोजकों व कार्यकर्ताओं के अनुभव के अनुसार जो भी भक्त इस आयोजन में सहभागी हुआ, उसके ऊपर माता जी की विशेष कृपा बनी हुई है। ये देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए वशिष्ठ कुमार तिवारी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, भयंदरपुर में माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन की रूपरेखा क्या है, यहाँ पे माँ शेरावाली सत्संग सेवा ट्रस्ट के आयोजक की टीम में वशिष्ठ कुमार तिवारी जी उपस्थित है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से लोग उपस्थित हैं। तिवारी जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या होता है उसका पूरा विवरण आप बताइए। हमारे ट्रस्ट में जो है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का हम प्रचार को लेकर के चलें। ये हम सन 2000 से जो है इसकी नींव हमारे बड़े भाई श्री शिव जन्म शर्मा जी ने नींव रखा था और उनका मेन सिद्धांत था कि लोगों को धर्म के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया जाए और धर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। और उसको लेके चलते हुए सन 2000 से इस साल 2025 माता रानी की कृपा से हम सभी भाइयों को इतना साहस और इतना सहयोग देने के लिए हम सबको जो सहयोग दिया, हम लोगों में जो इतनी आपस में एक मतलब आपसी प्रेम, भाईचारा और एक बहुत बड़ा उल्लास और साहस देती हैं माँ जगत जननी, जिनके ताकत से हम सब इतना बड़ा आयोजन कर पाते हैं। साल में एक बार हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कि माता की कृपा सभी भक्तों के ऊपर जो है हमेशा के लिए व्याप्त रहे और हमेशा उनके शरणों में जो है माता जी के हमेशा लोग लगन, धन, तन, मन, धन से लोग जुड़े रहें। यही मुख्य हमारा उद्देश्य होता है। और कार्यक्रम हम इसको इस प्रकार से करते हैं कि विगत कई सालों से हम पहले खाली माता जी का जागरण ही करते थे, लेकिन कुछ सालों से लगभग 15 साल से हम जो पहले भागवत कथा, राम कथा एवं शिव महापुराण का आयोजन करते हैं साल में एक बार, जो कि 10 दिन का आयोजन होता है। और उसमें 10 दिन में अभी इस साल जो है राम कथा का आयोजन हुआ है, जो कि हमारे जीवन की जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की लीलाएं हैं, उनके जो है जीने का जो तरीका, उनके सरल स्वभाव और उनके मानवता को हम सभी भाइयों के अंदर सभी जितने लोग भक्त जुड़ते हैं सबको उस जीवन को उसी
उनके तरह से जीने का जो है लोगों को साहस मिले और एक जीने का जो तरीका होता है वो जीने की शैली जो है प्रदान हो। इसलिए इस साल 19 दिसंबर से हमने जो है 28 दिसंबर तक का ये आयोजन रखा है और 19 दिसंबर सुबह 9 बजे हनुमान जी का मंदिर है गोल्डन नेस्ट में, वहाँ से जो है शोभा कलश यात्रा जो है निकाली जाएगी और जो कि कथा स्थल तक पहुँचने में जो है जो भी समय लगेगा वहाँ समय तक कलश पहुँचने की स्थापना होगी और इसके बाद जो है लोगों को प्रसाद का वितरण होगा। जितनी हमारी माताएं बहनें बेटियां कलश में सम्मिलित होना चाहेंगी और होती भी हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में महिलाएं जो है उस कलश को उठा करके अपने साल भर के जीवन को जो है कोई कष्टमय न बीते, इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उन लोगों का सहयोग हमारे साथ जुड़ता है और हमें ताकत देती हैं। और उसके हमारे साथ जितने भाई जुड़े हुए हैं सबका योगदान पूरे शरीर तन मन धन से, हमारे मित्रगण, हमारे भाई बंधु, हमारे सहयोगी जितने हैं, जैसे कि शिवजन्म शर्मा तो हमारे मेन कर्णधार हैं, जो कि उनको शायद है कि उनके जितने श्रेष्ठता आज जो हम इस जगह पहुँचे हैं ये सब सारा जो है उन्हीं का ही प्रयास है। हम सब तो केवल जो है एक टहनियाँ हैं। और इसके साथ भाई श्यामकेश मिश्रा जी हैं, भाई सत्यदेव सिंह हैं, प्रमोद राय जी हैं, शिवजी चौरसिया जी हैं, अन्य ऐसे कई भाइयों का जो है हमारे साथ सहयोग जुड़ा हुआ है। अभी नाम हम गिनाएंगे तो शायद बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए जो है जितने हमारे सहयोगी मित्रगण हैं कृपया नाम के ऊपर कोई चर्चा न ले जा करके कि हमें क्यों नहीं नाम बताया गया, इसलिए हम अदृश्य जितने भाई सब हमारे साथ जुड़े हैं सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हम संपन्न कर पाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ उपस्थित होकर के इस महायज्ञ का लाभ उठाएं। और सबसे विशेष ये है, मैं आप सबको बता दूं कि जब सन 2000 में हमने एक छोटा सा नींव को लेकर के चले थे तो रोड के ऊपर बैठ करके हम लोगों ने माता जी का नाम का स्मरण करके और पूरी रात जागरण करके माता जी का नाम का, और वहीं से हमारा स्टार्टिंग हुआ है, जो कि आज के समय में लगभग जो है 2,500 से 3,000 भक्त दैनिक जो है मतलब कथा का जो है लाभ लेते हैं। और 28 तारीख को कथा की पूर्णाहुति जिस दिन होती है उस दिन माता जी खुद वहां आकर के जो है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और उस दिन माता जी के नाम का एक जागरण का भजन संध्या होने के बाद विशाल भंडारा का आयोजन होता है और उस प्रसाद के रूप में लोगों तक आज तक हमें जहां तक जानकारी और अनुभव है कि जो भी प्रसाद के रूप में माता जी के दरबार में आकर के जो है जो कुछ भी कामनाएं मांगा है या जो भी संकल्प लेकर के जो है कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, शायद है कि किसी का ऐसा संकल्प न हुआ हो पूरा, जहां तक हमें जानकारी है कि सबकी संकल्प पूरे हुए हैं और सबके साल जो है अच्छे से अच्छा व्यतीत हुआ है। और उसी आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष ये अनुरोध करूंगा कि वहाँ आकर के दर्शन करके और कथा के द्वारा अपने जीवन जीने की शैली को ग्रहण करके और जितना से ज़्यादा हो सके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लाभ लें, यही मेरी। तिवारी जी, इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग उपस्थित हैं, किसको किसको आप आमंत्रित करते हैं? इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो कथा के वाचक जो व्यास जी हैं, ये इनका नाम है श्री श्री 108 प्रेमदास रामायणी जी, जो अयोध्या से विगत 5 साल से यहाँ पर आकर के अपने मुखों के द्वारा हम लोगों को ज्ञान दे करके और धर्म के रास्तों को बता करके कि कैसे धर्म के रास्ते पर श्री राम जी ने चला था और उसी रास्ते पर हमें सबको चलने का एक बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं। ये हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं, जो कि हमें जो है एक ही बार केवल कहना पड़ता है कि महाराज जी मुझे वहाँ पे आपके मुखार बिंदु से जो है कुछ ज्ञान लेना है, और वो वहाँ से बिना किसी मोल भाव किए हुए
और तुरंत जो है हमें आदेश दे देते हैं कि आप अपना दिन निर्धारित कर लीजिए और हम वहाँ पे आने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसके अलावा मुंबई के कोने से आपके जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, क्या वो भी उपस्थित होते हैं? ये लगभग मुंबई के अधिकांश जगह से गोरेगांव, अंधेरी, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, बिकरौली, घाटकोपर, थाना, कल्याण, पालघर, विरार, वसई से ज़्यादा भक्त आकर के जो है और इस आयोजन में लाभ लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उसके साथ यहाँ के जितने हमारे कॉर्पोरेटर भाई हैं, विधायक भाई हैं और जितने मंत्रीगण हैं, लगभग सभी वहाँ पे आकर के आशीर्वाद महाराज जी से भी लेते हैं और हमें भी जो है प्रोत्साहन देते हैं कि साल में आप ऐसे एक आयोजन करते रहिए, जो भी तकलीफ़ें होंगी उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तिवारी जी, इतने वर्षों से ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? इसका पूरा श्रेय जो है तो हम जितने भक्तगण हैं, जितने भाई बंधु हैं, श्रेय सबका है। अग्रकर्ता एक बनाते हैं, वो जो है उन्हीं का ही, माँ का जो है एक मतलब माँ के लिए तो सब एक तस्मान है। उसमें जो है श्रेय देखा जाए तो हमारे आयोजक टीम में हमारे आयोजक टीम में तो लगभग 25 से 30 लोग हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा विशेष जो है जैसे शिव जन्म शर्मा, श्यामकेश मिश्रा, सत्यदेव सिंह, प्रमोद राय, ऐसे अन्य कई हैं। नाम तो जो है अब ऐसे मुँह से याद में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी जितने लोग विशेष रूप से या हमेशा तन मन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोग जो है वहाँ से उपस्थित रहते हैं और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है माताजी के जो है भव्य स्वागत के लिए जितना विशेष अच्छे से अच्छा, उसमें विशेष करके हमारा जो मंडप का आयोजन करते हैं श्री गणेश यादव जी, बाबा मंडप एंड डेकोरेटर, वो आज लगभग जो है 20 साल से हमारे ट्रस्ट से जुड़े हैं। वो अपने जो उनकी श्रद्धा होती है वो कहते हैं कि हमको विशेष हमेशा हर साल जो है माता जी के जागरण का मंच और कथा का मंच जितना अच्छे से अच्छा बन सके उसको उतना विशेष ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ अब भक्त तो बहुत हैं, अब हम लिस्ट बना करके रखेंगे तब जो है अभी आपको हम फिर से आमंत्रित कर रहे हैं कि कलश यात्रा, शोभा यात्रा के दिन भी आप समय निकाल करके वहाँ जो है हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित और गाइड करेंगे, जिससे कि हम और ज़्यादा भव्यता को पूरा कर सकें। और विशेष अनुरोध आपके चैनल से, मेट्रो दिनांक चैनल के द्वारा मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां उपस्थित हो करके और वहां कलश यात्रा में सहभागी होना चाहें तो एक नंबर आप नोट कर लीजिए 9224530002 एंड दूसरा नंबर 9322889981। यहाँ पे संपर्क करके जिस भी बहनों और बेटियों को जो है कलश यात्रा में सम्मिलित होना हो वो अपना नाम लिखा करके कलश यात्रा में सम्मिलित हो सकती हैं। 19 तारीख को सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर गोल्डन नेक्स्ट वहाँ उपस्थिति होना है। और अगर नहीं ज़्यादा समय दे सकती हैं तो कलश रखने के बाद जब तक कलश का विसर्जन नहीं होता है तब तक उनकी कामनाएं जो है पूर्ण नहीं होती। इसलिए 28 तारीख को कथा का विसर्जन का हवन है, उसमें हवन करने के बाद माता जी के द्वारा भगवान श्री प्रभु रामचंद्र जी के दिए हुए प्रसाद ग्रहण करें, अपने कलश को अपने घर ला करके उसको सुसज्जित जगह पर शोभायमान करें। और हमारी सबसे यही निवेदन है आपके चैनल के द्वारा। जी, मेरा एक सवाल है, इसमें इस बार प्रमुख यजमान कौन कौन से लोग? इसमें प्रमुख यजमान में श्री शिव जन्म शर्मा एवं श्रीमती अमरावती शर्मा, श्री श्यामकेश मिश्रा एवं श्रीमती सावित्री मिश्रा, श्री अवधेश तिवारी एवं श्रीमती मंजू तिवारी, श्री संजय निषाद एवं श्रीमती संगीता निषाद, श्री राधेश्याम बिंद एवं श्रीमती राजकुमारी बिंद, ये समस्त भक्तजन इनके साथ सदा साथ में सहजजमान के रूप में भी रहते हैं
और ये मुख्य जजमान जिसका हमने आपको नाम का वो किया हूँ, ये 10-9 दिन पूरा जो है समय देते हुए और मतलब भक्ति में लीन होकर के अपने जीवन को धन्य मनाते हैं। और हम माता जी से यही प्रार्थना करेंगे कि इन सभी भक्तजनों का मनोकामनाएं पूर्ण करें, और इससे ज़्यादा हमारे पास ज्ञान नहीं है कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अनुपम कृपा होती है तो ऐसे भक्त पैदा करते हैं, जो कि बता रहे हैं जिस तरह से मेरी आयोजक की टीम है लगभग 25 से 30 लोग के प्रमुख है, बाकी तो उसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में अहम भूमिका लोग निभाने वाले हैं। मैं जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ दोनों चैनल की तरफ से और मैं अपने परिवार की तरफ से और तिवारी जी की तरफ से सभी दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूं, जैसे तिवारी जी ने आमंत्रित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित होकर राम कथा का आनंद उठावे और अपने जीवन को धन्य बताएं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, अगले वर्ष मैंने इस कथा को कवरेज करने के लिए मैं गया था, मगर वहाँ की जो झांकी देख करके लोग भाव विभोर हो रहे थे। मैं दर्शकों में आपको बता, जिस तरह से शंकर जी की झांकी थी, माता पार्वती गणेश जी की झांकी थी और हनुमान जी की झांकी थी और राधे कृष्ण की झांकी थी। जब जिस समय उस समय पूर्णावती के दिन जब उनका भजन संध्या होता है, जागरण होता है, जब उसमें वो झांकी निकलती है और उसमें माता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो वहाँ लीला है वो बताई जाती है, और वहाँ राधे कृष्ण की जो नृत्य होती है, प्रेम कथा की जिस तरह कला नृत्य की जाती है, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य हनुमान जी की जो रोल करने वाले वो लोग अगर उपस्थित है, सचमुच ऐसा वहाँ पे प्रतीत होता है कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रभु रामचंद्र जी की पूरी टीम यहाँ उपस्थित हो, राधे कृष्ण की है, विष्णु भगवान की है, हनुमान जी की, जिसे सचमुच विराजमान होता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भयंदर के रहवासियों और मुंबई और महाराष्ट्र के कोने में रहने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, और मैं पूरी आयोजक टीम को मैं अपने मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की तरफ से बार बार बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जिस तरह से इन भक्तों को आपने इतनी बड़ी शक्ति दिया है और कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से जो आप इनकी दिन दूना रात चौगुना मनोबल को बढ़ाते रहे और इनकी इच्छा पूर्ति करते रहे, ताकि इनका प्रेम और स्नेह आप पे बना रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पादाद्वै शीर्षे सप्तहतस्तासो अस्य त्रिधा वृद्धो वृखवोरोर्वेति महो देवो मर्त्याः गुं आवेशः ओम अग्नये नमः डाल दीजिए। सामने जो लाल रंग का बना हुआ है, हाँ, उसी पर जरा सा जल गिरावे और गंधाक्षत पुष्प रख दें। अच्छा हाथ में जल ले नीचे, फिर हाथ जोड़ें, ओम अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम अग्निम प्रज्वलितम वंदे जातिम विश्वतो मुखम। अब जो आपके सामने हवन सामग्री रखी है, जरा सा उस पर जल छिड़क दीजिए चारों ओर। कुछ जल अक्षत दे दो, कुछ जल अक्षत लें, ब्राह्मण वर्ण करें और गुल नहीं, अक्षत जल, जल अक्षत। दक्षिणा अगर वस्त्र है तो वो भी ले लें। संकल्पांतर्गत अमुकामुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक अमुल नाम है सर्वण वर्मण समन कर्माणम ब्राह्मणम त्वाम वृणे। नीचे रख दीजिए या विशाल पकड़ लो। इसमें जो लाल रंग से ये पान का पत्ता बना हुआ है उस पर जल छिड़क दें, सब पर गंधाक्षत पुष्प रख दें। जरा धूप दिखा करके धूप दे दो, अग्नि में डाल दो। ब्राह्मण समखमासीद बाहु राजन्य कहता है पुरोहित श्वेत वैश्य पदभाग्यम शूद्र हो जाएता। सोता वायु प्राण से मुखार जाता है। थोड़ा सा धूप डाल दें अग्नि में, दिखा के अग्नि में डाल दें, कपूर भी डाल दें।
कपूर भी डाल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा नैवेद्य रखा होगा, भोग लगा है तीनों जगह, तीनों भोगों पर जल घुमा दे। नाभ्यायासे अंतरिक्षगोम से सौदौ संवर तथा पदभ्राम भौम दिशा श्रोतान्य तथा लोकान्य कल्पन्न। पेड़ा हो, पेड़ा है, मीठा में क्या है दीजिए। नाभ्यायासे अंतरिक्षगोम से सौदौ संवर तथा पदभ्राम भौम दिशा श्रोतान्य तथा लोकान्य कल्पन्न। नैवेद्यम समर्पयाम। केला दे दीजिए छीलकर, केले का छिलका थोड़ा घी लगा के उसी में डाल दीजिए। ओम इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सफलावाप्ति भवे जनमने जनमने। फलम समर्पयामि। जल घुमा दीजिए। और एक ब्रह्म पात्र रखा है कसोरा में, जिसमें कुसा रखा होगा उस पर, और बीच में विष्णु महेश योनि और ब्रह्म पात्र रख जाए। धीरे धीरे एक जगह रख दे, एक जगह रख दे, ऊपर जी बाबू। हाँ वहीं पर आप डाल रहे हैं ना, मिश्रा जी डाल रहे हैं, मिश्रा जी डाल रहे हैं। तो मिश्रा जी के आगे कसोरा में जल रखिए। वाह है। तो देखिए आप पहले स्वाहा करेंगे तो अग्नि में डालेंगे घी, और लौटते समय थोड़ा सा उसी प्याले में चुआ देंगे। ये बहुत देर नहीं करना पड़ेगा, हम बताएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा। अभी आप केवल ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः, ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदम नमः, ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायव्यादिभ्यः स्वाहा इदमग्न्यावादिभ्यः इदम नमः। अब आपको कसोरा में ओम एम तैध्यम प्रजा पशु है वर्चसे नान्यादेन समेधय स्वाहा। ओम समेधय स्वाहा, ओम समेधय स्वाहा, ओम समेधय स्वाहा, ओम समेधय स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नाम मम। हाथ पर लेकर जरा उसी पर 2 बूंद घी गिरा लीजिए। ओम यज्ञ कर्मणोस्त्यारी रुचिम यदानुन्यामिहाकरम अग्निष्ठा स्वच्छकृता विद्यात् सर्वं षष्ठं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्वच्छकृते सुहृते हिते सर्वं प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां संवर्धित्रे। सोरा में नहीं, लौटते समय डालना है। स्वाहा 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 पूरा कहेंगे स्वाहा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। स्वाहा। थाली ले लें। पहले छू नहीं सो बैठे, एक बार खड़े होना। सूरत बाज रमसी में नाच के श्याम श्री राम। दिलों में भक्त बड़ा दुनिया ने गाना, दिलों में भक्त बड़ा दुनिया ने गाना। शमे 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 आगे थोड़ा साउंड बढ़ाइए। शमे शमे नाच के देखो कि शमे शमे नाच के देखो कि शमे शमे नाच
विश्वकर्मा, इनके तरफ से 201 रुपए की अरदास आई है। बाबा माता रानी बहुत बहुत कृपा बनाए रखे। एक बार सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए, अरे भारत का बादशाह जय जय श्री राम, भारत का की ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मिला है, अरदास आया। जरा मस्ती में झूम के, और भारत का बादशाह जय जय श्री राम, दुनिया के उत्सव में आप नाचते हैं, जो माता रानी के जितने जैन पीछे में खड़े हैं, जितने राम भक्त खड़े हैं, हनुमान जी महाराज आपके समक्ष जरा दोनों हाथ उठा के नाच के लहरे लहरे लहराए रे, वो झंडा बजरंग बली मीना जी प्रजापति 101 रुपए का अरदास दिए हैं। इससे झंडे में क्या क्या गुण है।